Critical analysis of Henry Fielding's Tom Jones. The History of Tom Jones, simply known as Tom Jones, is a comic novel by English playwright and novelist Henry Fielding. हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, जिसको टॉम जोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक कॉमिक नॉवल है जिसको इंग्लिश प्लेराइट और नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 28 फरवरी 1749। इसको सबसे पहले 28 फरवरी 1749 को पब्लिश किया गया था। टॉम जोन्स इज़ अ कॉमिक रोमांस एंड नरेटेड इन 18 बुक्स। ये एक कॉमिक रोमांस है जिसको 18 बुक्स में नरेट किया गया है। द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी इज एन ऑर्फन बॉय ग्रोज अंडर द काइंडनेस ऑफ हिज गार्डियन। इसमें एक लड़का होता है जो अनाथ है और वो जो उसका गार्डियन है उसके दयालुता के अंदर वो पलता बढ़ता है। एज ही ग्रोज अप ही बिकम्स अ वुमनाइजर। जैसे वो बड़ा होता है वह एक व्यभिचारी बन जाता है। व्यभिचारी मीन्स जिसके एक से ज़्यादा औरतों के साथ संबंध होते हैं। एंड विटनेसेस फनी एंड सीरियस मिसचीफ, और मतलब बहुत सी ऐसी वैसी हरकतें वो कर देता है। ही फाइनली मीट्स हिज लेडी लव ऑफ कोर्स आफ्टर अ लॉट ऑफ मिसहैप्स। अंत में वह उसका जो अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, लेकिन ये सब बहुत से दुर्घटनाओं के यानी कि बहुत से उसकी लाइफ में मिसहैपनिंग्स होती है। इन सब के बाद उसको लास्ट में जाके अपना सच्चा प्यार मिलता है। लेट्स सी द डिटेल समरी बिलो। टॉम जोन्स स्टार्ट्स विद स्क्वेयर अलवर्दी। टॉम जोन्स जो प्ले है वो स्क्वेयर अलवर्दी से स्टार्ट होता है, यानी कि उसके घर से, जो एक काइंड एंड वेल्दी लैंड ओनर है हु लिव्स विद हिज अनमैरिड सिस्टर ब्रिडगेट। जो मिस्टर अलवर्दी है, स्क्वेयर अलवर्दी, वो अपनी बहन ब्रिडगेट के साथ अनमैरिड है, जो अपने घर में रहता है। वो एक अमीर आदमी है, लैंड ओनर है। एट द स्टेट पैराडाइज हॉल इन द साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड में पैराडाइज हॉल में वो रहता है। अलवर्दी रिटर्न्स फ्रॉम लंदन एंड फाइंड्स एन अबेंडेंड बेबी स्लीपिंग इन हिज बेड। अलवर्दी जब लंदन से वापस लौटता है तो उसको अपने कमरे में अपने बेड पे एक त्यागा हुआ बच्चा, मतलब नाजायज़ बच्चा जिसके माता पिता का कुछ नहीं पता हो, वो मिलता है। After investigating, it appears that a local woman named Johnny Jones is the guilty mother. फिर वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि ये बच्चा किसका है, क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि एक लोकल वुमन होती है जिसका नाम है जेनी जोन्स, ये उसका बच्चा है। शी एक्सेप्ट दैट दिस इज़ हर चाइल्ड। वो एक्सेप्ट भी कर लेती है कि उसका बच्चा है, बट रिफ्यूजेज टू रिवील द फादर्स आइडेंटिटी। लेकिन वो उसके पिता का नाम बताने से मना कर देती है। काइंड मिस्टर अलवर्दी गिव्स हर मनी एंड आस्क हर टू लीव। मिस्टर अलवर्दी जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं, वो उसको पैसे देते हैं और उसको वहाँ से कहीं और चले जाने के लिए कहते हैं। डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म, स्क्वायर डिसाइड टू रेज द चाइल्ड एंड नेम हिम टॉम। और सभी आलोचनाओं को एक तरफ रखते हुए जो स्क्वायर है यानी कि मिस्टर अलवर्दी जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे को वो यहीं रखेंगे, पालेंगे, बड़ा करेंगे, और उन्होंने उसका नाम टॉम रखा। वेरी अट्रैक्टिव ब्रिडगेट अलवर्दी इज़ द की फॉर गोल्ड डिगर गाइज हु वांट टू बी रिच। जो ब्रिडगेट अलवर्दी जो मिस्टर अलवर्दी की जो सिस्टर है, वो उन लोगों के लिए जो ये सोने की माइंस को में खुदाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो जो लोग जल्दी ही रिच बनना चाहते हैं। सिंस स्क्वायर इज़ ए विडोवर सो ऑल द इनहेरिटेड हैंडसम प्रॉपर्टी वुड बी गोइंग टू ब्रिडगेट एंड हर चिल्ड्रन। जो मिस्टर अलवर्दी हैं, मिस्टर स्क्वायर अलवर्दी हैं, जो वो भी एक विडोवर है, मतलब उनकी पत्नी मर चुकी है, उनके कोई बच्चा नहीं है, तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसकी बहन ब्रिडगेट और उसके बच्चों को जाने वाली है। ब्रिडगेट मैरीज कैप्टन बिलफिल एंड देन गिव्स बर्थ टू ए बेबी बॉय। ब्रिडगेट की जो मैरिज है वो कैप्टन बिलफिल के साथ हो जाती है, और उनको एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है मास्टर बिलफिल। कैप्टन बिलफिल disregards and is against Tom Jones as he wants his son to inherit all the Alvarez property. जो मिस्टर बिलफिल है वो टॉम से नफरत करता है क्योंकि वो चाहता है कि जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे को मिले, बट कैप्टन बिलफिल डाइज फ्रॉम अपोक्सिलेक्सी, और जो कैप्टन बिलफिल है वो एक बीमारी से मर जाते हैं। द नरेटर जम्प्स 12 years एंड टॉम इज़ नाउ ए टीनेजर। अब 12 साल बाद की स्टोरी है। टॉम जो है वो एक टीनेजर हो चुका है, यानी कि 12 साल का हो चुका है, 13th में अब अपने। टॉम ऑलवेज कॉजेज ट्रबल एंड स्टील्स थिंग। टॉम जो है वो हमेशा किसी न किसी संकट में का कारण होता है, यानी कि कुछ ना कुछ करता ही रहता है और वो चीज़ों को चुराता है। दो ही इज़ अ ह्यूज मिसचीफ मेकर बट आल्सो ए काइंड हार्टेड यूथ। वो बहुत ही शरारतें करने वाला लेकिन वो एक दयालु हृदय वाला युवा लड़का है।
बिलफिल एंड टॉम हैव बीन ब्रॉट अप टुगेदर। बिलफिल और टॉम दोनों का एक साथ पालन पोषण किया जाता है, एक ही घर में रहते हैं वो। टॉम स्टील्स एप्पल्स एंड डक्स टू सपोर्ट द पुअर फैमिली ऑफ ब्लैक जॉर्ज, सर्वेंट ऑफ मिस्टर अलवर्दी। मिस्टर अलवर्दी का एक सर्वेंट है ब्लैक जॉर्ज, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए टॉम जो है एप्पल्स और डक्स वगैरह चुरा के उनको देता रहता है। बिकॉज ऑफ टॉम्स बिहेवियर, टू ऑफ हिज ट्यूटर मिस्टर थ्वैकम एंड मिस्टर स्क्वायर आर अगेंस्ट टॉम एंड फेवर्स बिलफिल। जो टॉम का बिहेवियर, उसके कारण से उसके जो दो ट्यूटर हैं, इनके जो टीचर हैं, वो उसको पसंद नहीं करते और वो बिलफिल के फेवर में है, बिलफिल को वो पसंद करते हैं। बिलफिल नोज टू प्ले गेम्स एंड टू बी इन गुड बुक्स ऑफ एनीवन। वो बड़ा चालाक है, उसको चालाकी खेलनी आती है और वो लोगों की गुड बुक्स में बना रहता है, मतलब भला बना रहता है चालाकियाँ खेल खेल के। सोफिया वेस्टर्न डॉटर ऑफ अलवर्दीज नेबर स्क्वायर वेस्टर्न फॉल्स इन लव विद टॉम। एक सोफिया नाम की लड़की होती है, सोफिया वेस्टर्न, जो मिस्टर अलवर्दी के पड़ोसी स्क्वायर वेस्टर्न की बेटी होती है। उसको टॉम से प्यार हो जाता है। टॉम आल्सो लाइक सोफिया बट इज कन्फ्यूज्ड एज ही इज हैविंग ऑन एंड ऑफ लव अफेयर विद मॉली सीग्रिम। लेकिन टॉम जो है वो सोफिया को भी लाइक करता है और उधर उसका दूसरी तरफ मॉली सीग्रिम से भी अफेयर है। डॉटर ऑफ ब्लैक जॉर्ज, वो ब्लैक जॉर्ज की बेटी है, मोली सीग्रीव है जो। मोली गेट्स प्रेग्नेंट एंड टॉम सेव्स हर फ्रॉम अलवर्दी हु इज सेंडिंग हर टू प्रिजन बाय एडमिटिंग दैट इट इज़ हिज चाइल्ड। जो मोली है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और मिस्टर अलवर्दी उसको जेल भेजने वाले होते हैं, तो उसको बचाने के लिए वो एडमिट करता है, स्वीकार कर लेता है कि यह बच्चा उसका है। टॉम डिस्कवर्स दैट मोली इज़ प्रोमिस्कस। इसका मतलब क्या है कि टॉम को फिर बाद में पता चलता है कि मोली जो है वो उसके और लड़कों के साथ भी नाजायज़ संबंध है। एंड ही इज़ नॉट द फादर ऑफ मोलीज चाइल्ड, और वो उसके बच्चे का पिता नहीं है। ही फ्रीज हिमसेल्फ फ्रॉम मोलीज एंड कन्फेस हिज लव टू ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग सोफिया। तो इसलिए अब वो आज़ाद हो जाता है मोली से और अपने प्यार का इजहार करता है सोफिया के प्रति। एट लास्ट बट विल दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, नॉट एट ऑल, मतलब। और लेकिन अब क्या होगा, वो दोनों खुशी से रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्वायर अलवर्दी फॉल्स सिक एंड सीम्स ही वुड डाई। जो स्क्वायर अलवर्दी है वो बीमार हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा। सो ही कॉल्स हिज लॉयर एंड ही रीड आउट हिज विल। इसलिए वो अपने लॉयर को बुलाता है और अपनी विल, अपनी जो वसीयत है उसको पढ़वाता है। अलवर्दीज विल स्टेट्स दैट मोस्ट ऑफ हिज एस्टेट वुड बी इनहेरिटेड बाय बिलफिल। और उसकी विल में लिखा है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका ज़्यादातर हिस्सा जाएगा बिलफिल को। दो टॉम आल्सो गेट्स ए फेवरेबल अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ। यद्यपि टॉम को भी उसकी वेल्थ में से, दौलत में से कुछ हिस्सा मिलेगा। टॉम फील्स सैड बाय सीइंग अलवर्दीज कंडीशन एंड नॉट लीविंग हिज साइड। तो टॉम को सैड फील होता है कि अलवर्दी की कंडीशन देखकर, और वो उसको छोड़ के नहीं जाता। बट सरप्राइजिंगली अलवर्दी गेट्स वेल, लेकिन जो अलवर्दी है वो ठीक हो जाता है। इंस्टेड हर सिस्टर ब्रिडगेट डाइज, बल्कि उसकी जो बहन होती है ब्रिडगेट वो मर जाती है। टॉम गेट्स ड्रंक एंड सेलिब्रेट स्क्वायर्स अलवर्दीज रिकवरी। टॉम जो है वो खुश हो जाता है और उसको उसकी ठीक होने, जब वो ठीक हो जाता है अलवर्दी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो दारू पीता है। वाइल ही इज संकन इन जॉय एंड अल्कोहल ही गेट्स इनटू ए फाइट विद बिलफिल। और वो नशे में है और नशे में और खुशी में है, तो वो उसकी बिलफिल के साथ फाइट हो जाती है। हु कॉल्स हिम एन इलीगल चाइल्ड, क्योंकि वो जो बिलफिल है उसको इलीगल चाइल्ड कह के बुलाता है, नाजायज़ बच्चा। लेटर ही एंड्स अप मेकिंग लव विद मोली, और अब वो मोली से प्यार करना छोड़ देता है। दो ही लव सोफिया इट सीम्स ही इज़ ए वुमनाइजर, और वो उधर सोफिया से भी प्यार करता है, तो वो एक वुमनाइजर यानी कि एक व्यभिचारी के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। मीन वाइल सोफियाज आंट मिसिज वेस्टर्न विजिटिंग द एस्टेट रियलाइजेज दैट सोफिया इज़ इन लव। जब उसकी आंट आती है सोफिया की वहाँ पे, तो उसको पता चलता है कि सोफिया को किसी से प्यार है। बट ओप्स देयर इज़ ए मिसकंसेप्शन, वहाँ पे एक गलत फहमी है। शी थिंक्स सोफिया लव्स बिलफिल, उसको ऐसा लगता है कि सोफिया बिलफिल से प्यार करती है। आउट ऑफ मिस्टेक शी कीप्स हिज प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ हिज ब्रदर, और इसी गलत फहमी में वो अपने ब्रदर के सामने, मतलब यानी कि जो सोफिया का पिता है उसके सामने प्रपोजल रख देती है। सिंस बिलफिल इज़ रिच एंड द एप्पल ऑफ हिज आइज हर डॉटर इज़ मैरिंग द नेक्स्ट डोर। और जो बिलफिल है वो रिच भी है और उसके पिता का एप्पल ऑफ हिज आइज, मतलब उसके पिता को वो पसंद भी है।
और हर डॉटर इज मैरिंग द नेक्स्ट डोर, उसकी जो बेटी है वो उसके पड़ोस में ही शादी करी है, तो वो खुश हो जाता है। स्क्वायर वेस्टर्न एक्सेप्ट द प्रपोजल, जो स्क्वायर वेस्टर्न है उसका पिता वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को। व्हेन सोफिया's aunt comes to know that the truth, she tells her brother about the real feeling of Sophia towards Tom। लेकिन जब उसकी बुआ को, यानी कि वो जो मिसिज वेस्टर्न है, उसको जब रियलिटी का पता चलता है कि वो बिल्कुल से नहीं टॉम से प्यार करती है, तो वो इस राज को अपने भाई को बता देती है। स्क्वायर वेस्टर्न एंग्रीली डिसअप्रूव्स ऑफ दिस लव एंड गोज टू स्क्वायर अलवर्दी। और जो स्क्वायर वेस्टर्न है उसको वो गुस्सा हो जाते हैं और डिसअप्रूव कर देते हैं टॉम के साथ उसके लव को, एंड गोज टू स्क्वायर अलवर्दी, और मिस्टर अलवर्दी के पास जाते हैं। व्हेन स्क्वायर अलवर्दी कम्स टू नो अबाउट टॉम ही फील सैड। लेकिन जब स्क्वायर अलवर्दी को टॉम के बारे में पता चलता है तो उसको बड़ा दुख होता है। नेक्स्ट बिलफिल कम्स एंड एड्स ऑयल टू द फायर। अब बिलफिल आता है और वो आग में घी डालने का काम करता है। ही टेल्स अलवर्दी अबाउट टॉम सीक्रेट लाइफ। वह है टॉम की जो कि सीक्रेट लाइफ है उसके बारे में बताता है कि उसके किस किस के साथ अफेयर है। ही सेज टॉम इज़ ए ड्रंकर। वह बताता है कि टॉम एक पियक्कड़ है एंड वुमनाइजर और व्यभिचारी है। एंड व्हेन ही एंड मिस्टर थ्वाकम ट्राई टू टीच हिम द राइट एंड पीसफुल लाइफ पाथ, टॉम अटैक्स देम। और जब वह और उसके जो टीचर हैं उसको सही रास्ते पे चलने की शिक्षा देते हैं तो वो उन पर अटैक कर देता है टॉम। ऑनेस्ट टॉम एडमिट्स अबाउट हिज अर्लियर फाइट विद बिलफिल। और टॉम जब वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो अपने जो पहले उसकी फाइट हुई थी बिलफिल के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है। व्हेन ही वाज ड्रंक, जब उसने दारू पी रखी थी। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनकर अलवर्दी हैज़ नो चॉइस एंड ही थ्रोज टॉम आउट ऑफ द हाउस। अलवर्दी के पास अब कोई चॉइस नहीं होती, वो टॉम को घर से बाहर निकाल देता है। टॉम डज नॉट वांट टू लीव सोफिया इन हिज सिचुएशन। टॉम जो है सोफिया को नहीं छोड़ना चाहता, बट ही चूजेज ए रिस्पेक्टफुल पाथ एंड लीव्स। लेकिन वो एक सम्मान का रास्ता चुनता है और वहाँ से चला जाता है। ऑन द अदर साइड सोफिया रिवोल्ट्स अगेंस्ट मैरिज बिलफिल। अब सोफिया जो है वो बिलफिल से शादी करने से मना कर देती है। स्क्वायर वेस्टर्न गेट्स वायलेंट विद सोफिया। और जो स्क्वायर वेस्टर्न यानी कि सोफिया का पिता जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है सोफिया के ऊपर, वायलेंट हो जाता है बिल्कुल। एंड फोर्सेज हर टू मैरी बिलफिल। और वो उसको फोर्स करता है, प्रेशर डालता है उसके ऊपर कि बिलफिल से शादी करे। बिलफिल नो बिलफिल बिलफिल नोज दैट सोफिया हेट्स हर। बिलफिल को पता है कि सोफिया उससे नफरत करती है, बट ही वांट्स टू मैरी सोफिया फॉर हर मनी विच लेटर कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल लस्ट। वह उसको उसके पैसे से की वजह से शादी करना चाहता है, जो उसके बाद में उसकी फिजिकल लस्ट के काम आएगा। सोफिया फील्स इट बेटर टू रन अवे इंस्टेड ऑफ मैरिंग बिलफिल। और सोफिया को लगता है कि उस बिलफिल के साथ शादी करने से अच्छा तो अच्छा है कि वहाँ से भाग जाए। सो शी स्नीक्स आउट ऑफ हर हाउस विद हर मेड मिसिज ऑनर। इसलिए वो अपनी मेड मिसिज ऑनर के साथ अपने घर से भाग जाती है। आफ्टर लिविंग द हाउस टॉम वॉन्डर्स अराउंड एंड फाइंड्स मिस्टर पैट्रिज। अब घर छोड़ने के बाद टॉम जब वो भी इधर उधर घूम रहा है और उसको मिस्टर पैट्रिज मिलते हैं। मिस्टर पैट्रिज इज टॉम्स रूमर्ड फादर अबाउट 20 ईयर्स एगो। मिस्टर पैट्रिज के बारे में अफवाह है कि वो टॉम का असली पिता है, बट ही कन्फर्म्स टॉम इट्स नॉट ट्रू। लेकिन वो टॉम को बता देता है कि ये सब गलत है। पैट्रिज ऑफर्स टॉम हिज कंपनी ऑन द जर्नी। अब उस यात्रा में यहाँ की जहाँ पे वो जा रहे हैं उसमें वो उसको अपनी कंपनी देते हैं, इनको साथ साथ चलते हैं। एंड टॉम एक्सेप्ट हिज ऑफर। टॉम उसके ऑफर का एक्सेप्ट कर लेता है, वो दोनों इकट्ठे चलते हैं। ड्यूरिंग टॉम एंड पैट्रिज वंडरिंग, टॉम और पैट्रिज जो मतलब घूम रहे हैं इधर उधर, टॉम रेस्क्यूज ए लेडी। उस दौरान वो एक औरत को बचाते हैं जिसका नाम है मिसिज वाटर्स। दिस अट्रैक्टिव ओल्ड लेडी मिसिज वाटर्स एंड टॉम आर हैविंग अफेयर एंड दे एंड अप स्लीपिंग इन ए रूम ऑफ ए लोकल इन। और ये जो औरत है मिसिज वाटर्स, टॉम के साथ इसका अफेयर हो जाता है और वो एक इन में एक कमरे में होते हैं, दोनों जने सो रहे होते हैं। लेटर दिस नाइट टॉम विटनेस फ्यू विजिटर्स। और उसी रात टॉम को कुछ विजिटर्स मिलते हैं। फर्स्ट मिस्टर फिट्स पैट्रिक। पहले तो मिस्टर जो फिट्स पैट्रिक है वो मिलता है, हु इज़ सर्चिंग फॉर हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। ही सीज मिसिज वाटर विद टॉम। वह मिसिज वाटर्स को टॉम के साथ दिखता है एंड रियलाइज दैट द लेडी इज़ नॉट हिज वाइफ। और मतलब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ नहीं है। सेकंड सोफिया, यस सोफिया। पैट्रिज अननोइंगली टेल्स सोफिया अबाउट टॉम हैविंग अफेयर विद मिसिज वाटर। अब जो पैट्रिज होता है उसको नहीं पता सोफिया कौन है, तो सोफिया को टॉम और मिसिज वाटर्स के अफेयर के बारे में बता देता है।
सोफिया रीचेज लंदन एंड स्टेज विद हर रिलेटिव लेडी बेलिस्टन। अब सोफिया जो है वापस लंदन आ जाती है और वो अपनी एक रिश्तेदार लेडी बेलिस्टन के साथ रहती है। सून टॉम एंड पैट्रिज आल्सो अराइव इन लंदन। तो जल्दी ही टॉम और पैट्रिज भी लंदन आ जाते हैं। टॉम स्टार्ट सीइंग लेडी बेलिस्टन एंड हैज़ एन इंटेंस अफेयर विद हर। अब टॉम उसको ढूंढता है लेडी बेलिस्टन को और फिर उसको उससे भी प्यार हो जाता है, अफेयर हो जाता है उसको उसके साथ। लेडी बेलिस्टन सपोर्ट्स टॉम फाइनेंशियली वाइल ही इज़ लिविंग इन लंदन। और जो लेडी बेलिस्टन है वो टॉम को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है जब वो लंदन में रहता है। फाइनली इन द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 13 सोफिया एंड टॉम सी ईच अदर। अब बुक 13 के लास्ट चैप्टर में सोफिया और टॉम एक दूसरे को देखते हैं। टॉम अपोलोजाइजेज टू सोफिया ऑन हिज नीज अबाउट मिसिज वाटर्स। और वो उससे माफ़ी मांगता है मिसिज वाटर्स के साथ जो उसका अफेयर था। सोफिया उसको बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो उससे माफ़ी मांगता है। सोफिया फॉरगिव्स हिम, सोफिया माफ़ कर देती है। When लेडी बेलिस्टन नोज अबाउट द ट्रू, और जब लेडी बेलिस्टन को उन दोनों के बारे में पता चलता है, शी स्टेज क्वाइट बट इट इज़ टू जेलस। अब वो चुप तो रहती है लेकिन उसको बड़ी ईर्ष्या हो रही है क्योंकि वो भी उसके साथ अफेयर में है। एंड डिसाइड्स टू सेपरेट दीज टू लव बर्ड्स, और वह इन दोनों लव बर्ड्स को अलग करना चाहती है। शी पोक्स लॉर्ड फैलामर, वह लॉर्ड फैलामर को उकसाती है। अब लॉर्ड फैलामर है कोई। हु इज़ इंटरेस्टेड इन सोफिया, जो सोफिया में इंटरेस्टेड है, जो सोफिया से प्यार करता है, मतलब लॉर्ड फैलामर। शी आस्क्स हर टू रेप सोफिया फर्स्ट, शी आस्क्स हिम आना चाहिए। शी आस्क्स हिम टू रेप सोफिया फर्स्ट देन शी वुड हैव टू मैरी हिम। तो वो उसको, जो मिस्टर फैलामर है, उसको बोलते हैं कि वो पहले तो सोफिया का रेप कर ले ताकि वो बाद में उसके साथ शादी करने पर मजबूर हो जाए। टू एग्जीक्यूट दिस हॉरिबल प्लान, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लेडी बेलिस्टन मेक श्योर दैट लॉर्ड फैलामर एंड सोफिया आर इन अ रूम अलोन। तो वो जो मिस्टर फैलामर है उसको उस रूम में भेज के वो श्योर हो जाती है कि सोफिया और मिस्टर फैलामर जो है वो अब उस रूम में है। उनको मतलब रूम में बंद कर देती है। व्हेन लॉर्ड फैलामर ट्राइज टू असॉल्ट सोफिया, जब वो उसका शोषण करने की कोशिश करता है, सोफियाज फादर अनएक्सपेक्टेडली अराइव्स एंड सेव्स हर डॉटर। और अनएक्सपेक्टेडली सोफिया का जो पिता है वो वहाँ पे आ जाता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। नाउ स्क्वायर वेस्टर्न, मिसिज वेस्टर्न, स्क्वायर अलवर्दी एंड बिलफिल आर इन लंदन, ऑल आर इन लंदन। अब कौन कौन? स्क्वायर वेस्टर्न यानी कि उसका पिता, मिसिज वेस्टर्न यानी कि उसकी बुआ, स्क्वायर अलवर्दी और बिलफिल, ये सारे लंदन में है। द फादर अगेन फोर्सेस सोफिया टू मैरी बिलफिल। अब जो उसका पिता दोबारा उसको फोर्स करता है बिलफिल से शादी करने के लिए। मिसिज वेस्टर्न इन इन्फ्लुएंस विद लेडी बेलिस्टन कम्स विद ए न्यू आइडिया ऑफ मैरिंग हर नीस विद लॉर्ड फैलामर। अब जो है जो मिसिज वेस्टर्न है वो मिसिज वेस्टर्न को मतलब सिखा देती है, कुछ बहका देती है कि कुछ ना कुछ बता देती है। और जो मिसिज वेस्टर्न है अब अपनी भतीजी की शादी फैलामर के साथ करना चाहती है उसकी बातों में आके। मीनवाइल लेडी बेलिस्टन एंड लॉर्ड फैलामर प्लान्स टू थ्रो टॉम आउट ऑफ लंदन। अब जो लेडी बेलिस्टन है और लॉर्ड फैलामर है जो सोफिया से शादी करना चाहता है वो लड़का और लेडी बेलिस्टन, वो प्लान करते हैं टॉम को लंदन से बाहर भेजने की। एंड हायर सम गैंग टू एग्जीक्यूट दिस वर्क, और वो एक कुछ गुंडों को हायर कर लेते हैं इस प्लान को कामयाब करने के लिए। Unfortunately, Tom bumps into Mr. Fitzpatrick, who assumes Tom and his wife are having affair. अब टॉम जो है उसको मिस्टर ये फिट्जपैट्रिक, मतलब टॉम जो मिस्टर फिट्जपैट्रिक को झूठ बोल देता है या जो भी, मतलब उसको कह देता है कि टॉम और उसकी वाइफ का अफेयर है। हिज वाइफ इज़ कोइंसिडेंटली सोफियाज कज़न हैरियट, और जो उसकी वाइफ है वो कोइंसिडेंटली सोफिया की कज़न है हैरियट। ठीक है, मिस्टर फिट्जपैट्रिक की जो वाइफ है वो सोफिया की कज़न है। और वो टॉम कहता है कि मेरे उसके साथ भी रिलेशन है। ही अटैक्स टॉम एंड एक्सीडेंटली स्टैब्स मिस्टर फिट्जपैट्रिक। ही अटैक्स टॉम, वह टॉम पे अटैक करता है और एक्सीडेंटली जो मिस्टर फिट्जपैट्रिक है जो है उसको चोट लग जाती है फिट्जपैट्रिक को। गैंग हायर्ड बाय लॉर्ड फैलामर टेस्टिफाइज अगेंस्ट टॉम एंड द जज अनाउंसेस प्रिजन टू टॉम फॉर द मर्डर। और वो जो गैंग है
वो उसको टॉम को फंसा देते हैं और जज उसको टॉम को मर्डर के केस में फंसा देते हैं। इन प्रिजन मिसिज वाटर्स विजिट्स टॉम, और जेल में फिर मिसिज वाटर्स जो है वो टॉम से मिलती है। शी टेल्स टॉम दैट मिस्टर फिट्जपैट्रिक इज़ अलाइव, और वो उसको बताती है कि जो फिट्जपैट्रिक है वो तो जिंदा है। ऑन द अदर साइड मिस्टर फिट्जपैट्रिक आल्सो टेल्स एवरीवन दैट ही वाज द वन हु अटैक्ड टॉम, वो मतलब खुद बताता है फिट्जपैट्रिक जो सबको कि उसने टॉम के ऊपर अटैक किया था। सो नाउ टॉम वुड नॉट बी इम्प्रिजनमेंट, तो टॉम को जेल नहीं होनी चाहिए। वो खुद रिवील कर देता है ये बात कि मैंने उसके ऊपर अटैक किया था, वो तो गलती से मुझे लग गया था, तो मैं बेहोश हो गया था, तो टॉम की गलती नहीं है, उसको जेल में नहीं होना चाहिए। पैट्रिज आल्सो विजिटेड टॉम इन प्रिजन एंड सीज मिसिज वाटर्स देयर, जो पैट्रिज है वो भी प्रिजन में जाता है और वहाँ पे मिसिज वाटर्स को देखता है। ही क्विकली रिकॉग्नाइजेज मिसिज वाटर्स एंड रिवील्स इट टू टॉम, और वो पहचान लेता है मिसिज वाटर्स को और टॉम को बताता है कि मिसिज वाटर्स है। दैट मिसिज वाटर्स इज ओनली जेनी जोन्स, दैट एलिग्ड मदर ऑफ टॉम जोन्स, कि मिसिज वाटर जो है ये जेनी जोन्स है, जो टॉम जोन्स की माँ है। This time, Tom genuinely feels disgusted that his womanizing behavior has brought him to commit this incest and wonders how he would face Sophia after committing this sinful deed. अब वो मतलब बड़ा पछतावा उसको महसूस होता है, बड़ा दुख महसूस होता है कि उसके इस व्यभिचार ने उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, और अब वो ये सोच रहा है कि सोफिया को कैसे अपना मुंह दिखाएगा इतना बड़ा पाप करने के बाद। पैट्रिज मीट्स स्क्वायर, क्योंकि मिसिज वाटर्स के बारे में उसके रिलेशंस का सोफिया को पता है, और अब ये बात रिवील हो चुकी है कि मिसिज वाटर्स जेनी जोन्स है। तो जब ये बात सबको पता चल जाएगी कि मिसिज वाटर्स ही जेनी जोन्स है, तो सोफिया को भी पता चलेगी। तो वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे सोफिया को फेस करूँगा इतना बड़ा पाप करके। सोफिया ही सोचेगी इसने अपनी माँ के साथ ही मतलब ऐसे ऐसे गलत रिलेशन बनाए। पैट्रिज मीट स्क्वायर अलवर्दी एंड टेल्स हिम अबाउट टॉम, अब पैट्रिज जो है स्क्वायर अलवर्दी के पास जाता है और टॉम के बारे में उसको बताता है। ही एक्सप्लेन्स दैट टॉम इज़ नॉट ए मर्डरर, और वह उसको बताता है कि टॉम ने कोई मर्डर नहीं किया, बट ही स्लेप्ट विद हिज मदर जेनी जोन्स, बट लेकिन उसने ये पाप किया है कि वो अपनी मदर जेनी जोन्स के साथ उसके रिलेशन है। फॉर्चुनेटली मिसिज वाटर्स अराइव ऑन टाइम, और सौभाग्य से मिसिज वाटर उसी टाइम वहाँ पे पहुँच जाती है। एंड टेल्स द ट्रूथ टू अलवर्दी, और अलवर्दी को सच बताती है। शी रिवील्स दैट शी इज़ नॉट द मदर ऑफ टॉम एंड द रियल मदर इज़ हिज लेट सिस्टर ब्रिडगेट। अब वो उसको बताती है कि मैं टॉम की मदर नहीं हूँ, बल्कि टॉम की मदर मेरी मरी हुई बहन ब्रिडगेट है। शी आल्सो अनवाइंड्स द ट्रूथ अबाउट विल्फिल दैट ही इज़ ट्राइंग टू ब्राइब पीपल अगेंस्ट टॉम टू टेस्टिफाई द मर्डर। अब वो ये बात भी क्लियर करती है कि जो विल्फिल है वो लोगों को भड़का रहा है ये कहने के लिए टॉम के खिलाफ कि तुम झूठी गवाही दो कि टॉम ने मर्डर किया है। विल्फिल नोज ऑल दिस टाइम्स दैट टॉम इज़ हिज स्टेप ब्रदर, अब तक विल्फिल को यह पता चल जाता है कि टॉम उसका स्टेप ब्रदर है। फ्रॉम द लेटर फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उसकी मदर उसके लिए एक लेटर छोड़ के गई है, विच वॉज सपोज फॉर हिज ब्रदर स्क्वायर अलवर्दी, यानी कि अपने भाई स्क्वायर अलवर्दी के लिए छोड़ के गई थी, और वो लेटर उसको विल्फिल को मिल जाता है। सिंस देन ही इज़ ट्राइंग टू प्लॉट ए गेम अगेंस्ट टॉम, और तब से वो टॉम के खिलाफ एक प्लान बनाने में लगा हुआ था। सो दैट अलवर्दी थ्रोज टॉम आउट ऑफ हिज विल, ताकि जो अलवर्दी है टॉम को अपनी वसीयत से बाहर निकाल दें। मतलब वो जो बेड पे बच्चा पड़ा मिला था वो उसकी बहन ब्रिडगेट का ही था, और मतलब वो जेनी जोन्स जो थी उसने झूठी ही उसको बोला था कि ये बच्चा मेरा है या जो भी है, रियल में वो ब्रिडगेट का था। अलवर्दी डिसइनहेरिट्स विल्फिल एंड अडॉप्ट्स टॉम एज हिज लीगल हायर, अलवर्दी जो है वो विल्फिल को डिसइनहेरिट कर देता है, मतलब बेदखल कर देता है, और टॉम को अपना लीगल हायर अडॉप्ट कर लेता है। सो नाउ व्हेन इट इज़ रिवील्ड दैट टॉम इज़ ए ब्लड रिलेटिव ऑफ अलवर्दी एंड हैज़ इनहेरिटेड मनी, अब ये बात रिलीव हो चुकी है कि टॉम रिवील हो चुकी है, उजागर हो चुकी है कि टॉम उसका खून का रिश्तेदार है, और अलवर्दी जो है उसको सारा पैसा मिल गया है। स्क्वायर अलवर्दी का खून का रिश्तेदार है, और उसी के पास जो इनहेरिटेड टॉम जो है अलवर्दी का खून का रिश्तेदार है, और उसी के पास अब सारी प्रॉपर्टी है। स्क्वायर वेस्टर्न नाउ अप्रूव्स द मैरिज, अब स्क्वायर वेस्टर्न जो है वो शादी के लिए हाँ कर देता है सोफिया का जो पिता है। टॉम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम जेल, टॉम को जेल से बाहर निकाला जाता है। ही अपोलोजाइज टू सोफिया
दिस टाइम ऑनेस्टली। अब वो इस बार सच में ही सोफिया से माफ़ी मांगता है फॉर बीइंग अ वुमनाइजर, कि वह एक व्यभिचारी है। शी फॉरगिव्स हिम, वह उसको माफ़ कर देती है। दे बोथ गेट मैरिड, अब उन दोनों की शादी हो जाती है। एंड हैव 2 चिल्ड्रन, और उन दोनों के 2 बच्चे हैं। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इन वेस्टर्न्स स्टेट, अब वो वेस्टर्न स्टेट में बड़े प्यार से रह रहे हैं, बड़ी खुशी से रह रहे हैं। शोइंग काइंडनेस एंड जनरसिटी टू एवरीवन, बड़े दयालु हैं दूसरों के प्रति, अराउंड देम, जो उनके आसपास है। हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स थ्रोज मैसिव लाइट ऑन द 18th सेंचुरी सोसाइटी। हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोन्स है प्ले है, जो नॉवल है, 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसके ऊपर प्रकाश डालता है। इंग्लैंड की जो 18वीं शताब्दी की सोसाइटी है। दिस नॉवल कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। इस नॉवल में एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूज़न है, एक शक्तिशाली तत्व है जो नॉवल को ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टर सोफिया वाज बेस्ड ऑन फील्डिंग्स वाइफ चार्लोट, हु वाज हिज वन ग्रेट लव। एग्जाम्पल के लिए जो सोफिया है वो फील्डिंग यानी कि जो राइटर है उसकी वाइफ के कैरेक्टर पर आधारित है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी वाइफ से। उसी के बेस पे उसने सोफिया का कैरेक्टर जो है वो क्रिएट किया। द नोवेल मैनिफेस्ट्स मैनी थीम्स सच एज हाइपोक्रेसी, सोशल सिनारियो, पैट्रियोटिज्म, रिलेशंस, रिलीजन, लव, सेक्स, लाइफ इन लंडन एंड concept of virtue and politics. Instead, Henry breaks many rules of novel writing. इस जो नोवेल में बहुत सारे जो थीम्स प्रकट किए गए